वैसे तो हम बचाए हुए पैसों को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ पैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट में भी हम बचाकर अक्सर रखते हैं। और सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने की मेन वजह है कन्वीनियंस, यानी कि जब जरूरत पड़े तब आसानी से सेविंग्स अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। बेशक सेविंग्स अकाउंट कन्वीनियंट तो होते हैं, लेकिन यहां पर जो आपका पैसा रहता है उस पर बैंक्स काफी कम इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स 3% टू 3.50% के आसपास एनुअल इंटरेस्ट इस पर ऑफर करते हैं। यहां तक कि कुछ बैंक्स तो 2.70% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स पर, और कुछ बैंक्स जो प्रॉमिस करते हैं कि इंटरेस्ट रेट 6% 7% तक मिल सकता है, वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि अक्सर फर्स्ट 1 लाख रुपीस पर या फिर जो भी एक लिमिट हो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, और अक्सर सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो कम ही होता है। लेकिन ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ रेगुलर प्लान्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको ईएमआई पे करनी है अपने बैंक अकाउंट से, लेकिन आपके पास 20-25 दिन का समय है। तो क्या 20-25 दिन वो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहे और उस पर आप बहुत मामूली इंटरेस्ट अर्न कर पाए? तो ऐसे में क्या विकल्प हो सकता है कि जहां पर जोखिम भी कम हो, लिक्विडिटी हाई हो और साथ ही सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न्स अर्न करने का पोटेंशियल हो। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का एक विशेष कार्यक्रम फंडनामा। फंडनामा में आज मैं बात करूंगा लिक्विड फंड की, और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड को। तो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है लिक्विड फंड। ये बेसिकली ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं जिनमें रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क और मॉडरेट क्रेडिट रिस्क होता है। ये फंड्स इन्वेस्टर से कलेक्ट किए हुए पैसों को इस तरह के डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज हो सकती है। हालांकि लिक्विड फंड्स कितना रिटर्न जनरेट कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लिक्विड फंड्स का पैसा जिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया गया है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। लेकिन आप फिर भी यहां पर रीजनेबल रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड की, जो इस कैटेगरी का एक लीडिंग फंड है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट मेजरली A1+ एंड सॉवरिन डेट पेपर्स में है, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके हाई लेवल ऑफ सेफ्टी एंड लिक्विडिटी के साथ रीजनेबल रिटर्न्स जनरेट कर पाना। ये स्कीम 16 जून 1997 को लॉन्च हुई थी, और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम का CAGR लगभग 7% के आसपास रहा है। और यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में भी इस स्कीम ने अराउंड 7% का रिटर्न डिलीवर किया है। लिक्विड फंड्स में एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है, और यदि बात की जाए आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड की तो एज ऑन 31 अगस्त 2023 रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 0.21% है। और इस स्कीम का बेंचमार्क क्रिसिल लिक्विड डेट B1 इंडेक्स है। इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और यदि बात करें लिक्विडिटी की तो जैसा नाम से पता चलता है आप यहां पर रीजनेबल लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी भी बिजनेस डे पर कट ऑफ टाइम से पहले रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है तो अगले बिजनेस डे पर इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में वो रिडेम्पशन प्रोसीड क्रेडिट हो जाता है। और ये स्कीम इंस्टेंट रिडेम्पशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसके तहत टोटल वैल्यू का 90% तक या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपीज
रिडम्पशन करने पर तुरंत इन्वेस्टर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो आज फंडनामा के इस एपिसोड में हमने लिक्विड फंड्स के बारे में जो चर्चा की और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड को रिव्यू किया, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लिक्विड फंड या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।